नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए, हमारा जो हिप जॉइंट होता है, हमारी दोनों साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हिप जॉइंट होता है। ये हिप जॉइंट की नॉर्मली मूवमेंट ऐसे होती है जिसमें एक एसिटाबुलम करके कप होता है और नीचे एक बॉल होता है जिसको हेड ऑफ फीमर बोलते हैं। बहुत रीजंस के कारण, जैसे कि नेक का फ्रैक्चर हो जाना, साथ में यंग एज में एवास्कुलर नेक्रोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्डर एज में, इन बीमारियों के चक्कर में क्या होता है कि ये जो हेड है ये घिस जाता है और जो ये ऐसे नॉर्मल मूवमेंट करना चाहिए वो नहीं कर पाता। ये पेशेंट्स ज़्यादातर हिप एरिया में पेन कंप्लेन करके आते हैं और उनका चलने में बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। इसको बोलते हैं हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। अच्छी बात क्या है कि हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है ट्रीटमेंट से। इसका ट्रीटमेंट एक ऑपरेशन से किया जाता है जिसे कहते हैं हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिप का जो बोन है जब वो ख़राब हो जाए तो हम उसे रिप्लेस करके ऐसे एक सर्जरी करते हैं जिसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इस सर्जरी में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला चीज़ हम क्या करते हैं कि आपकी हिप को बाहर निकाल के आपका जो बॉल ख़राब हो गया है, जो नष्ट हो गया है बॉल, उसको चेंज कर देते हैं नए बॉल से। ये बॉल जो है ये अलग अलग मटेरियल के आते हैं। आजकल जो सबसे एडवांस मटेरियल्स हैं वो 2 प्रकार के आते हैं, उसे ऑक्सीनियम और सेरामिक बोलते हैं। इनकी लॉन्गेविटी बहुत बढ़िया होती है, तो एक बार ये आपके अंदर लग जाए तो 30-35 साल ये कहीं नहीं जाता और ये अच्छी टेक्नोलॉजी और उसके बाद मूवमेंट भी अच्छा होता है। सेकेंड चीज़ होती है एस्टेबुलर कप। हम जो कप यूज़ करते हैं उसे अनसीमेंटेड कप बोलते हैं। अनसीमेंटेड कप मतलब होता है कि वो आपकी हड्डी के अंदर हम उसे एक बार हैमर कर दें तो आपकी हड्डी के साथ वो खुद चिपक जाता है और वो हड्डी का ही पार्ट बन जाता है। साथ में आपकी जो थाई की बोन है उसके अंदर हम ऐसा एक स्टेम डालते हैं जिसको फेमरल स्टेम बोलते हैं। ये स्टेम भी 2 प्रकार की आती है, एक उसे सीमेंटेड और एक नॉन सीमेंटेड। हम कोशिश करते हैं हमेशा नॉन सीमेंटेड स्टेम लगाने का, क्योंकि वो भी आपके उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, उसे हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग बोलते हैं, जिससे वो आपकी हड्डी के साथ चिपक जाती है। एक बार हमने ये 3 चीज़ कर दी तो आपके हेड को हम वापस ऐसे डाल के आपको एक नया पेनलेस हिप दे देते हैं। हिप रिप्लेसमेंट आज तक की दुनिया की सबसे सक्सेसफुल सर्जरीज में माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल ही लाइफ से चेंजिंग सर्जरी है। एक इंसान जो बिल्कुल चल नहीं पाता, ऑपरेशन के कुछ दिन बाद ही एकदम नॉर्मल इंसान जैसे चलने लग जाता है इस सर्जरी के बाद। अभी की जो ब्रिटिश हिप गाइडलाइंस हैं उसके बाद हमें कहा जाता है कि पेशेंट्स को हम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम मना करें हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद। बट हिप रिप्लेसमेंट का सक्सेस रेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका सर्जन है, जिन्होंने आपकी सर्जरी की है या करेंगे, वो ठीक टेक्निक को यूज़ करें और ठीक जगह आपके इम्प्लांट और आपके कप और आपके बॉल को बैठाएं, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हिप कितने साल चलेगा। जैसा एक अच्छा ड्राइवर एक अच्छी गाड़ी को चला सकता है लॉन्ग डिस्टेंस तक, एक ख़राब ड्राइवर उसी अच्छी गाड़ी को बहुत जल्दी एक्सीडेंट करके ख़राब कर सकता है। उसी तरह से अगर हिप रिप्लेसमेंट ठीक जगह से नहीं हुई है और ठीक टाइप से नहीं हुई है तो पेशेंट को सक्सेसफुल सर्जरी नहीं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि हम हिप रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं और उसका ट्रीटमेंट के बाद क्या गोल्स होता है। जैसे मैंने बोला, हम ये 3 चीज़ें चेंज कर देते हैं। हमने जैसे ही चेंज किया, हम उसके कुछ घंटों के बाद ही पेशेंट को खड़ा कर देते हैं। हम ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं MIS की मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर दोस्तों हम किसी भी प्रकार के मसल को काटते नहीं हैं जब आपके हिप को डिसलोकेट करते हैं, और इसीलिए बिकॉज कोई मसल कटता नहीं, आपका फंक्शन वैसा का वैसा रहता है, तो आप नेक्स्ट डे ही विदाउट सपोर्ट चल सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट के बाद मेरे बहुत पेशेंट्स हैं जो एक्चुअली रनिंग और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी करते हैं। पेशेंट्स का जनरली सवाल ये होता है कि क्या मैं नीचे बैठ पाऊँगा, क्या मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी पाऊँगा, सीढ़ी चढ़ पाऊँगा? ये बिल्कुल ही कर सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट हम देखते हैं कई बार बहुत यंग लोगों का भी होता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जिन्हें एवियन की बीमारी हो जाती है, तो ये 20, 25, 30 साल में ही हिप का रिप्लेसमेंट करना पड़ जाता है। तो उनकी तो पूरी लाइफ उनके सामने आगे रहती है। तो इसलिए अगर ठीक से हिप हो जाए तो उनको कभी याद भी नहीं रहेगा कि उनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ और इतना सक्सेसफुली वो अपना ज़िंदगी पूरा जी सकेंगे। इस सर्जरी के बाद दौड़ना, नॉर्मल काम करना, अपनी नॉर्मल फैमिली लाइफ रखना, ये सब कुछ बिल्कुल ही पॉसिबल है। बट मैं यही समझाना चाहता हूँ कि टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिप रिप्लेसमेंट के अंदर और भी बहुत सारे एडवांसेस आए हैं। वन ऑफ दोज एडवांसेस इज डुअल मोबिलिटी हिप। डुअल मोबिलिटी हिप के अंदर क्या होता है कि हम एक बड़ा बॉल लगा देते हैं जिसका डिसलोकेशन का चांस बहुत कम होता है। तो ये टेक्नोलॉजी के बाद लोग बहुत ही नॉर्मल नीचे बैठना ये सब कर सकते हैं। अगर आपको हिप रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपका हिप के अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसे जो आपको पेन डेली देती है, और अगर आपको किसी डॉक्टर ने बोला है कि आपको एवियन है या आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो आप डरिए मत,
क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जो अगले ही दिन आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगी। उसके बाद अगले 2-3 दिन के अंदर ही आप काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, और आपको इसके बाद एक सपोर्ट स्ट्रेचर या वॉकर की ज़रूरत कभी ज़िंदगी में पड़ेगी नहीं। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कभी भी हमें आप आके मिल सकते हैं। नमस्ते।